संडे की शाम बच्चों ने पिया आम पन्ना। कल मैंने आम पन्ना बनाया था और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में सबसे अच्छा शरबत होता है कच्ची कैरी का पन्ना। इंस्टेंट बन जाता है, यदि आप पहले से बना के फ्रिज में रख लो तो आराम से 2-3 दिन उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। अब रात के खाने की है तैयारी, तो बना रही हूँ मैं मूंग वड़ी, मूंग दाल की मंगौड़ी। आप इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ मंगौड़ी बोलते हैं और मूंग दाल से बनती हैं, जिन्हें आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। कभी भी कोई सब्ज़ी ना हो ना तो बहुत सही रहता है मंगौड़ी की सब्ज़ी बनाना। अभी मैंने लिया है ये वर्मीसेली रोस्टेड सेवियां हैं, क्योंकि बच्चों ने शाम में जब पना पिया तो दूध नहीं लिया। अब दूध रखा हुआ है तो सोच रही हूँ खीर बना दूंगी, तो फिर रात में ये लोग खीर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू, किशमिश और बादाम। बादाम को तोड़ लिया है। अब पैन में 1 चम्मच घी डाल करके ड्राई फ्रूट्स इनको भून लेंगे। चावल की खीर बनानी हो या फिर सेमियों की खीर बनानी हो, अगर आप ड्राई फ्रूट पहले से घी में भून लो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और क्रंची क्रंची खाने में अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पर जो रोस्टेड सेमियाँ हैं वो ड्राई रोस्टेड हैं, लेकिन अभी घी के साथ जब हमने ड्राई फ्रूट भूने हैं तभी फिर वो सेमियाँ भी भून ली हैं। अब इसमें डाल दिया है दूध, तो ये बासी दूध है, मतलब कल वाला, और ये दूध डाल करके बॉईल होने देंगे। एक बहुत अच्छी टिप होती है दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए, या तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल दो जब दूध में उबाल आए, या आप कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि बासुंदी वगैरह के जो प्रीमिक्स आते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाली है और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अब इसी के साथ 2-3 इलायची को कूट लेंगे। तो फ्रेश ताज़ी इलायची कूट करके पाउडर डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चीनी भी डाल दी है मैंने स्वाद के अनुसार, और चीनी घुल गई है। लास्ट में डाली है इलायची पाउडर, सबको डाल के मिक्स कर लिया है। मिल्क पाउडर डालने से दूध में जल्दी से गाढ़ापन हो जाता है और दूध की क्वांटिटी कम नहीं होती है, गाढ़ा हो जाता है और खीर तो तुरंत तैयार हो जाती है। और सेवियों की खीर पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सबसे जल्दी बनने वाली खीर यही है स्वीट्स में ना। इसे मैंने ट्रांसफ़र करके साइड में रख लिया है। और सब्ज़ी बनाऊंगी मैं मंगौड़ी की, तो ये है मूंग दाल की वड़ी। मैंने लास्ट टाइम मूंग दाल की भी बनाई थी और उसकी भी बनाई थी, जो मठ की दाल होती है ना, मठ की दाल की भी मंगौड़ियाँ बनाई थी। चौली की भी बनाते हैं लोग मंगौड़ियाँ, वड़ी कहते हैं। और ये बिना प्याज लहसुन की भी बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन टमाटर का अच्छी ग्रेवी चाहिए तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची डाली है और अदरक के टुकड़े डाले हैं। इसे हम प्यूरी बना लेंगे। तो अगारों का ये जो मिक्सर ग्राइंडर चॉपर ब्लेंडर है, उसी के ब्लेंडर वाले जार में डाल करके इसको ब्लेंड कर लिया है। तो टमाटर के साथ ही जब अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बन जाता है तो वो एक साथ मिक्स हो जाता है, वरना या तो फिर आप लहसुन डाल रहे हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। आप ऑप्शनल है, आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है, पर मैं इसको सिंपल ही बनाती हूँ हमेशा बिना प्याज लहसुन की। ये हींग टमाटर वाले टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ताज़ा हरा धनिया भी चाहिए तो वो भी मैंने काट के साइड में रख लिया है, क्योंकि जो भी 2-3 आइटम बनाने हो, धनिया पत्ता तो सब में डालना ही है। एक बार ही काट के रख लो तो तैयारी हो जाती है, फिर आगे काम जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। और मूंग दाल की मंगौड़ी मैं बना रही हूँ कुकर में, वैसे कढ़ाई पे भी अच्छे से बन जाती है, लेकिन सबसे पहले इसको भूनना चाहिए। तो मैंने 1 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल गरम किया कुकर में और फिर डाली हैं ये मंगौड़ियाँ, और पहले मंगौड़ियों को हम भून लेंगे। थोड़े से भी तेल में इनको अच्छे से भून लो तो सौंधापन आ जाता है। आप चाहें तो भूनने के बाद इनको ऐसे हल्का सा कूट लो तो ये और छोटी छोटी सी हो जाएंगी, पर मुझे ये ऐसे बड़ी बड़ी सी देखने में अच्छी लगती हैं। अब वापस से कुकर में तेल गरम करके जीरा डाला है, हींग डाली है, और जो टमाटर हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट है वो डाला है, ताज़ा हरा धनिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला रेगुलर, ये 4 सूखे मसालों के साथ थोड़े से ताज़े धनिया पत्ते के साथ अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे कि तेल सेपरेट सा होने लगे। मैंने सरसों के तेल में बनाई है ये सब्ज़ी, और इसमें नमक भी डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे और ये मसाला हमारा जल्दी भुन जाएगा। तो ये टमाटर की जो प्यूरी है इसका ही ग्रेवी है, और इसमें 1 आलू डाला है मैंने, और ये ऑप्शनल है, आलू डालना चाहो तो डालो, वरना सिर्फ मंगौड़ी की भी रस्से वाली सब्ज़ी अच्छी बनती है।
और ये मंगोड़ियाँ बहुत पानी सोख करती हैं, क्योंकि जैसे ही सूख गई थी समझो, मूंग की दाल भिगोई जाती है, फिर पीसी जाती है, और फिर इसमें मैंने कुछ मसाले भी ऐड किए थे, जीरा, धनिया पत्ता, नमक वगैरह। तो फिर उसके फिर धूप में बनाई थी मंगोड़ियाँ, फिर सुखाई थी। तो ये सूख तो जाती हैं, साइड में छोटे जाते हैं। जब हम इनसे पानी डालते हैं सब्ज़ी में, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि जितना भी हम सोचते हैं हमने ज़्यादा पानी डाला है, फिर भी कुकर में वो हमेशा कम ही पड़ता है। अब यहाँ पर एक छोटे कुकर में मैं डाल रही हूँ चावल 1 कप, और इन्हें धुल के रख लेंगे। यार कुछ भी कहो, मुझे ना वो बासमती राइस खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं लगता। ये मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अभी हमने लिया था दावत बासमती, लेकिन उसका बिल्कुल भी टेस्ट ऐसे चावल खाने में नहीं अच्छा लगता। हम जो रेगुलर चावल खाते हैं हमें वही पसंद है। अब वही मैंने धो के इसमें बस नमक और घी डाल करके कुकर बंद कर दिया है, और 1 विसिल में ये हमारा चावल तैयार हो जाएगा। इसमें खुशबू भी है, टेस्ट भी है। अब यहाँ पर ली है ताज़ी दही, तो 2 कप जितनी दही ले ली एक पॉट में। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ग्रेट किया हुआ ककड़ी, पतली वाली ककड़ी का रायता बना रही हूँ मैं। ककड़ी के साथ ही भुने जीरे और सौंफ का पाउडर डाला है, और इसमें डाला है रायता मसाला, और जो जीरा पाउडर है इसमें सौंफ भी मिक्स है, और रायते मसाले में पुदीना पाउडर, सौंफ, जीरा और सारे मसाले हैं। और नमक स्वाद के अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, और ताज़ा हरा धनिया। वैसे इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, राई जीरा से, हींग से। मैंने तड़का नहीं लगाया, बस सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और ये एकदम सिंपल और टेस्टी। सेम ऐसे ही खीरे का बना लो, या फिर जैसे मैंने ककड़ी का बनाया, आप प्याज का भी बना सकते हैं, बूंदी का भी बना सकते हैं, रायता कोई भी बना सकते हैं, अच्छा लगता है रात के खाने में। और अब आटा गूँथ रही हूँ मैं। मुझे खांसी आ नहीं रही थी, अभी आने लगी पता नहीं। बस आटा गूँथ करके रोटियां बनाना। लास्ट में जब ये सब जैसे काम हो जाते हैं ना, सब्जी बन गई, चावल बन गया, या रायता चटनी जो बनानी है, और फल के सेकने रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब काम हो गया पूरा। और गर्मी की तो भाई आतंक है। संडे आज का दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मतलब सुबह सब देर से उठते हैं, फिर नाश्ता, और फिर खाना, फिर कपड़े, फिर बर्तन, फिर शाम, फिर रात सारा दिन ऐसा ही चलता रहा। ये था कि खाना हो जाए, फिर मैं और शुभी थोड़ी देर बाहर टहलने जाएंगे। तो वही मैं कह रही थी, खाना बन रहा है, तुम सब लोग जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर थोड़ा सा वॉक करके आएंगे। बाहर अच्छा लगता है, ठंडी हवा है ना थोड़ा, और घर के अंदर वैसे हमारे 3rd फ्लोर में हवा आती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। इस समय गर्मी शुरू हुई है ना, अभी हवा कम, गर्मी की शुरुआत ज़्यादा है। बस सारे फल के सिक गए, घी लगा के रोटियों को रख रही हूँ मैं कैसरोल में। वो जो मैंने जाली लगाई है ना, ये मेरे छोटे कुकर में मुझे मिली थी हॉकिंस के साथ में। वैसे तो कपड़ा लगाती हूँ मैं, रुमाल, आज मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि सब रोटियाँ फोल्ड करके रखती हैं। और जैसे ही पूरी स्टीम निकल गई ना, कुकर को फिर खोला, और उसमें ताज़ा धनिया पत्ता डाला, और सबसे अच्छी टिप है इसमें ना, ऊपर से घी डाल के खाओ। ये बहुत ही सिंपल सा खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो रेगुलर बहुत तेल मसाले का भी खाना खाते हैं, अगर कभी वो ऐसा खाना खाएं तो भी उन्हें वो अच्छा लगेगा, ऐसा है। और मूंगफलियाँ देखो पूरा पानी सोख कर गई, पर वही है, जितना भी डालो कम पड़ जाता है। मैं हर बार सोचती हूँ आज मैंने बहुत पानी डाला है लेकिन कुकर खोलो तो गायब ही रहता है। बस प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। मूंग दाल मंगौड़ी की सब्जी और सेवियों की खीर है। खीर बाद में ही खाई जाएगी, वो तो मैं प्लेट लगा रही हूँ। अभी चूँकि रायता है तो सब रायता ही खाएंगे, खाने के बाद लास्ट में खाएंगे सब खीर बाद में। और ये है एकदम खिला खिला बिखरा हुआ हमारा पसंदीदा चावल और ये कच्ची कैरी का अचार जो मैंने रेसिपी शेयर की थी, ये बहुत टेस्टी है। निलॉन्स का अचार का मसाला डाला है। ये मैंने साईं जीवन में पता किया तो नहीं मिला, मैं डी मार्ट गई थी वहाँ भी नहीं था, और बांदा से लेके आई थी मैं मसाला निलॉन्स का, उसके ही मैंने कच्ची कैरी का अचार बनाया था इंस्टेंट, बहुत टेस्टी है। और पापड़ सेके हैं, शुभी को उड़द की दाल के पापड़ पसंद है ना, इसीलिए खासकर अभी जब वो घर पे है तो मैं रोज़ सेक देती हूँ उसको, वरना और कोई हमारे यहाँ इतना मतलब रेगुलर नहीं पसंद करते, और शुभी को पसंद है वो सूखा भुना हुआ पापड़। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और मूंग दाल की मंगौड़ी कौन कौन बनाता है ये भी बताना ना। बस खाना वाना हुआ कि बस किचन क्लीनिंग, ये पार्ट तो रहता ही है। और क्या बताऊँ, आप लोग बताना ज़रूर मंगौड़ी के लिए कौन कौन से दाल की मंगौड़ी बनाते हो ये भी बताना, क्योंकि इस समय सब लोग मंगौड़ी बना के रखेंगे ना। जब बारिश के दिनों में कोई सब्जियां नहीं होती तभी मंगौड़ियों का बहुत सहारा रहता है ना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।